फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और फिर से हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास आरआरबी ग्रुप डी के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म की जो है तिथि समाप्त हो चुकी है और जिन्होंने भी फॉर्म भर दिया है, ठीक है, तो आपके पास लमसम 3 से 4 महीने का समय है। ये 3 महीना ही मान के चलिएगा, इसके बाद से आपका एग्जाम होने वाला है। 3 महीने में आप लोगों को आरआरबी की पूरी जो है सिलेबस आप लोगों को मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट आपके मैथ, रीजनिंग, ठीक है, साइंस और जो है आप लोगों के जीके, ये चारों विषय को कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग अगर डेली मेरे क्लास में आते हैं तो ठीक है, डेली क्लास को ज्वाइन करते हैं और मेरे सपोर्ट करते हैं, तो आपके चलते मैं फ्री में जो है यूट्यूब पे हर एक दिन जो है आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ क्लास। जैसे कि ये क्लास आपको मालूम है कि 12:30 पर डेली प्रोवाइड होती है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लास को ज्वाइन करना है। ये जो है आरपीएफ के चलते इसको हम लोगों ने थोड़े से क्लास को डिले किया है, ठीक है। तो आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, उसके बाद से फिर आपका क्लास जो है टाइमली चालू हो जाएगा और शाम को जो है 8 PM पे आपको क्लास प्रोवाइड होता है। तो ये दो क्लास आपके लिए अभी चल रहा है और दोनों ही क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। जो भी मेरे दोस्त चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि कितना जो है कंपटीशन इसमें है। रेलवे के एग्जाम में आपको मालूम है कितना कंपटीशन है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म गिरे हैं। तो जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो है आप ही के बदौलत मैं जो है यहाँ पे इतना जो है बेहतर क्लास आपके लिए डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि इससे भी बेहतर आपके लिए मैं कंटेंट डेली प्रोवाइड करूंगा। अब चलिए पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है आप लोगों के साइंस और जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज आप लोग अंत तक हर एक प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। भागना नहीं है क्लास को छोड़ के, आप जो है अस्थिर में बैठ के देखिए। कह रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है, ये आपसे पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कथन और निष्कर्ष, इससे जो है आप लोग के एक प्रश्न दिया जाता है एग्जाम हॉल में और होते बहुत ये इजी हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है इस क्लास की खासियत क्या होती है कि ये आप लोगों के जो भी मेरे दोस्त पहले से पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि इस क्लास के हर एक प्रश्न को आपको जो है सॉल्व करके बताना है कि कौन से उत्तर हैं। आपके हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड में देता हूँ, ठीक है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। पहले का उत्तर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और आप उत्तर बता रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो पहले कथन को पढ़िए। सभी कैमरे उपकरण हैं। सभी कैमरे, तो जितने भी कैमरा है, ठीक है, ये मान लीजिए कैमरा हो गया और ये जितने भी कैमरे हैं ये सभी क्या है, उपकरण है, ठीक है। ये उपकरण के अंदर आ जाएंगे। कह रहा है कि सभी उपकरण वस्त्र हैं। जितने भी उपकरण है ये सभी क्या है, वस्त्र हैं। तो ये जो है वस्त्र के अंदर आ गए। अब बोला क्या गया है निष्कर्ष में, ये हम लोगों को देख लेना है। निष्कर्ष कह रहा है कि जो है सभी कैमरे वस्त्र हैं। जितने भी कैमरे हैं, यहाँ पे देखिए कैमरा है, ये सारे के सारे वस्त्र हैं, बिल्कुल वस्त्र हैं। देखिए वस्त्र के अंदर हैं सारे के सारे कैमरे। तो पहला वाला बिल्कुल सही बोला है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरे वाले निष्कर्ष पे चलिए। कह रहा है कि सभी वस्त्र, कैमरा है, देखिए ये जो वस्त्र है, ठीक है, ये जितने भी वस्त्र हैं ये कैमरा है कि नहीं, तो कहिएगा कि ये नहीं है, ठीक है। ये तो उल्टा हो गया। अभी बोला है कि जो है कैमरा जो है सारे के सारे वस्त्र हैं, अब बोल रहा है कि सभी वस्त्र कैमरा है, ये थोड़ी ना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करना था। और यहाँ पे जो है आप लोगों को देख लीजिए कि कौन से निष्कर्ष केवल सही हो रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा। सेम टू सेम उसी तरीके का प्रश्न है और आप लोगों के पास 10 सेकेंड का समय है। और इस क्लास का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फ्री में जो है डेली मैं इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। इसी
इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, ठीक है। अब जो है आप लोगों को वहीं पे जो है हर एक डेली जो है आप लोगों के वीडियो के जो भी आपके क्वेश्चन है उसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। तो आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, कह रहा है कि सभी छात्र बुद्धिमान है, ठीक है। जितने भी छात्र हैं वो क्या है, बुद्धिमान है। अगला कह रहा है कि राजू बुद्धिमान नहीं है। दो कथन है और निष्कर्ष में चलेंगे हम लोग, तो निष्कर्ष कह रहा है कि रामू छात्र नहीं है। दूसरा कह रहा है कि रामू को स्कूल जाना पड़ता है। रामू को जो है स्कूल जाना पड़ता है, रामू छात्र नहीं है। दो कंडीशन है और दो आप लोगों के निष्कर्ष वाले टॉपिक है। तो कथन को सबसे पहले आ जाइए। कथन पे कह रहा है कि सभी छात्र बुद्धिमान है, तो छात्र में आइए। जितने भी छात्र हैं ये आपके, ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी बुद्धिमान है, ठीक है। तो ये बुद्धिमान हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे कि रामू जो है बुद्धिमान नहीं है, तो ये बुद्धिमान वाला है, इससे ये दूर है कौन, रामू। इन दोनों में कोई भी जो है संपर्क वाला बात नहीं होना चाहिए। अब निष्कर्ष पे आज ये कह रहा है कि रामू छात्र नहीं है, तो बिल्कुल रामू छात्र नहीं है। देखिए छात्र यहाँ पे है और रामू यहाँ पे है, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा कह रहा है कि रामू को स्कूल जाना पड़ता है, तो देखिए जब रामू स्कूल छात्र नहीं है तो स्कूल क्यों जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है यहाँ पे। दूसरा कि रामू को स्कूल जाना पड़ता है, क्यों जाएगा भाई, वो तो छात्र नहीं है तो स्कूल कौन जाता है, छात्र जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर केवल ए जो है आपका निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न है कि यदि चित्र एक्स को मोड़ने पर घन बनाया जाए तो वह चारों विकल्पों में से कौन सा होगा। चलिएगा अब बताइएगा, ये पासे से रिलेटेड, घन से रिलेटेड आपके प्रश्न होते हैं। पासे कहिए, घन कहिए, एक ही तरह के ये प्रश्न होते हैं और ये डेली आपके एग्जाम हॉल में तंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से डेली क्लास में मैंने हर एक टाइप के इसके प्रश्नों को सॉल्व कराया हुआ है। तो डेली आइए, हर एक टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो देखिए इसको अब हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले होता क्या है कि जो एक एक वर्ड, एक कोठा होता है, उसको छोड़ के उसके बगल वाले जो है अपोजिट होते हैं। तो एफ का अपोजिट कोई आपसे पूछेगा तो बताइएगा बी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है एफ का अपोजिट बी हो गया। उसके बाद से अगर हम चलते हैं ए, तो ए का अपोजिट यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। ए का अपोजिट कौन हो गया, यहाँ पे डी हो गया। और इसके आगे अगर हम चल देते हैं तो यहाँ पे लिखा है सी, तो यहाँ पे देखिए सी का अपोजिट कौन हो जाएगा, ई, ठीक है। सी का अपोजिट कौन होगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे अपोजिट मिल गए। अब अपोजिट के मतलब समझिए होते क्या है। अपोजिट का मतलब ये हुआ कि अगर आप पासे को देख रहे हैं तो ई आपके सामने है तो कभी भी सी आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये इसका कंडीशन होता है। अगर आपके सामने ए है तो डी कभी भी नहीं दिखाई देगा। अगर आप बी को देख ले रहे हैं तो उसमें एफ नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो बी और एफ एक साथ लौक रहे हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ई है, ठीक है, ई है तो ई के बाद से डी है, ई और डी, देखिए ई और डी, ठीक है। और यहाँ पे एफ, ये हो जाएंगे, ई यहाँ का है, डी यहाँ का है, एफ यहाँ का है, ये बिल्कुल होगा। ये ही आपका जो है पासा बनाया जा सकता है, ठीक है। बाकी इसके बाद से तो आपके चारों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि नीचे निम्न आकृतियों को बनाने के लिए न्यूनतम जो है न्यूनतम संख्याओं में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। जो आपके सामने चित्र बनाया गया है, ठीक है, इसमें न्यूनतम आकृतियों की जो है रेखाओं की संख्या आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है। और आपके एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे फिगर काउंटिंग से, ठीक है, कि कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं, कितने रेखाएं हैं। तो आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे जो है डेली मिलेंगे, प्रेस्टिक करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे अब काउंट हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि आपने बना लिया होगा, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न नहीं है। आपने अच्छे तरीके से काउंट कर सकते हैं, एक, ये दो, ये तीन, ये चार। आप हमारे साथ भी काउंट कीजिए, ये पांच, ये छह और ये सात, ये आठ, ये नौ, ये 10। टोटल जो है हमने काउंट किया तो हमें मिला 10 रेखाएं। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे 10।
बिल्कुल आपने बता दिया होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके के कोई भी जो है डाउट हो, तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। परंतु आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कमेंट बॉक्स सारे लोगों का मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कमेंट बॉक्स जो है मैं नहीं पढ़ता हूँ, सभी लोगों का रिप्लाई भी देता हूँ जो मेरे दोस्त करते हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्याओं को जो है हम लोगों से बोला गया है कि ज्ञात कीजिए। अब बताना है यहाँ पे कि इन दोनों वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। और आपके एग्जाम हॉल में श्रृंखला श्रेणी से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? क्योंकि श्रृंखला श्रेणी जो है बहुत फेवरेट है रेलवे का, और अच्छे तरीके से आप लोगों को इस चैप्टर को ध्यान देना है। फिर कोडिंग डिकोडिंग है, तो इस इनसे जो है प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बनते ही बनते हैं, तो ये आपको गलती नहीं करना है, और डेली क्लास में इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 1 2 बार लिखा है, 6 6 2 बार लिखा है, 11 11 2 बार लिखा है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में तो तुरंत ही आएगा क्या, यहाँ पे भाई साहब 16 और 16 लिखा जाएगा। ये तो कहीं से भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है? ये तो आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ से 1 से गया है कि यहाँ पे 6 पे, तो 1 से 6 पे कब होगा, जब 5 यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ से यहाँ चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ 1 से जो है अगर हम 6 से जब हम 11 पर चलेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 प्लस किया जाएगा। अब इसके आगे देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 11 से 16, तो 11 से 16 कब होगा, तो 11 में 5 जोड़ देंगे तो 16, तो 16 से जब हम 5 जोड़ देते हैं, 16 में 5 जोड़ देते हैं, तो 16 5 कितना होता है, 16 5 21, 16 5 जो 21 होगा, आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? तो 16 और 21 जो है आपके राइट उत्तर हैं। अब देखना है कि 16 और 21, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 21 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपके ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे और बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे एनालॉजी का प्रश्न है, 6ठे नंबर। किताब, प्रकाशक, फिल्म, वाट। अब ये प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो 10 सेकंड का आप समय लिए हैं, तो यही आपका फायदा करेगा एग्जाम हॉल में, कि जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ। अब आपके सामने केवल जो है प्रश्न बताता जाऊं तो कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने इन प्रश्नों को बनाया नहीं खुद से। तो मैंने डेली बोला है कि आप मेरी क्लास में हमेशा कॉपी और कलम लेके बैठे और मेरे साथ कोशिश कीजिए प्रश्नों को सॉल्व करना। जितना ही प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व करेंगे, उतना ही बेहतर स्कोर जो है आप लोग एग्जाम हॉल में करके आएंगे। किताब लिखा है, ठीक है? किताब का जो है यहाँ पे अगर देखिएगा तो प्रकाशक लिखा है। प्रकाशक मतलब होता क्या है, जो किताब को प्रकाशित करता है, मतलब बनाता है, ठीक है? कोई ना कोई किताब को बनाता होगा और उसको प्रकाशित करता होगा, मतलब मार्केट में लाता होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे है फिल्म। फिल्म को कौन बनाता है, प्रकाशित करता है? इस तरीके से आपको समझना है कि जो है फिल्म जो होता है उसको कौन होते हैं फिल्म के, तो लेखक तो होते नहीं है, संवादक भी नहीं होंगे, निर्देशक भी नहीं होंगे। फिल्म के कौन होंगे, निर्माता होंगे, जो फिल्म का निर्माण करता है। जिस तरीके से बुक का निर्माण, पुस्तक का कौन करता है, प्रकाशक। तो इस तरीके से आपके राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्नों को समझना बेहद जरूरी है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला श्रेणी को पूरा कीजिए। अब जो है लुप्त संख्या आपको चुनना है और श्रृंखला श्रेणी को जो है आपको पूरा करना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको हबड़ाना नहीं है, ऐसे प्रश्नों से हबड़ाना नहीं है। पहले आपको अच्छे तरीके से प्रश्न को समझना है। यहाँ पे लिखा है 1000, 1000 से लिख दिया 729। अगर देखेंगे तो यहाँ से जो है वैल्यू कम हुआ है, कितना कम हुआ है, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7,
और यहाँ पे हो जाएगा आपका 271 माइनस किया है। अगर यहाँ पे चलते हैं तो देखिए कितना हो रहा है, तो ये हो गया आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 217 हो रहा है, ठीक है। 71 से 17, तो यहाँ पे कोई लॉजिक लग रहा है, कहिएगा कि कोई लॉजिक यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्नों को अच्छे तरीके से अगर हम देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया हुआ है, शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कम से कम आपके 1 से लेके और 20 तक के जो अंक हैं, ठीक है, 1 से लेके 20 तक के जो आपके अंक हैं, इनका जो है आपको क्या करना है, वर्ग याद रखना है और इनका जो है घन याद रखना है, ठीक है। यदि आपने ये काम कर लिया है तो रीजनिंग में बहुत सारे प्रश्न तो इसी पे बनते हैं, जैसा कि ये प्रश्न है, और जिन्होंने भी याद रखा है वो तो इस प्रश्न को सॉल्व कर दिए होंगे कि भाई साहब ये 1000 हमें 10 का घन दिखाई दिया, उसी तरीके से ये जो है 729 क्या होता है, 9 का घन दिखाई दिया, ये 512 8 का घन दिखाई दिया। लॉजिक बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे, तो देखिए 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद से यहाँ पे आएंगे, ये हो जाएगा 7 और 7 का जब घन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके कितना, 7 का घन कितना होता है, 343, ठीक है। और ये आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है आपके सामने, बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में अगले पद को जो है ज्ञात करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे जो है श्रृंखला में अगला पद क्या होने वाला है। चलिए बताने की कोशिश कीजिए, 10 सेकंड का समय है और ये 10 सेकंड जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ए लिखा है और यहाँ पे भी ए लिखा है और इसके आगे भी ए लिखा है, तो इसके आगे भी यहाँ पे आपको ए लिखना है, ठीक है। अब तो आपका पहला अक्षर मिल गया ए। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे डबल बी लिखा है, यहाँ पे 3 ठो बी लिख दिया, पहले 1 बी फिर 2 बी फिर 3 बी, तो आपको दिमाग में यहाँ पे सीधा आ गया होगा कि 4 ठो भाई साहब बी हमको लिखना पड़ेगा। अगला पद निकालना है तो यहाँ पे कितने बी होने चाहिए, 4 है। अब देख लेते हैं कि 4 बी कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 4 ठो बी है, यहाँ पे तो 4 ठो नहीं है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे 4 ठो नहीं है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे 4 ठो है। अब इसके आगे देखिए जेड, यहाँ पे वाई और यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे क्या होने चाहिए, एक वर्ड कम कर लीजिए, डब्लू होने चाहिए। और देखिएगा यहाँ पे डब्लू नहीं है, ठीक है, डब्लू है यहाँ पे और यहाँ पे भी डब्लू है, ठीक है। तो ये तो डब्लू है, डब्लू के बाद से देखिए यहाँ पे वाई, वाई के बाद जेड लिखा है, ठीक है। उसके बाद से एक्स वाई जेड लिखा है तो डब्लू, उसके बाद से एक्स वाई जेड हम लोग लिखेंगे, तो डब्लू एक्स वाई जेड। डब्लू से पहले देखिए यहाँ पे भी भाई साहब ने लिख दिया है, बिल्कुल गलत कर दिया है यहीं पे। तो इस तरीके से आपके उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग अब गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न दी गई 5 आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो इन 3 वर्गों की बीच संबंध को दर्शाता है। अब इन 3 वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है, ऐसा आपको चुनना है, जैसे कि आपके सामने है रंग पीला नीला। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। मैं यहाँ पे 10 सेकेंड का समय देता हूँ और ये 10 सेकेंड अगर आपने अच्छे तरीके से प्रश्नों में लगा दिया तो 100% है कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। देखिए प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। ये साइंस और जीके नहीं है कि हम लोग याद करेंगे, ये याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको खुद से समझना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रेस्टिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब रीजनिंग जो है प्रेस्टिक का ही खेल होता है, ठीक है। अब चलिए इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आपने जो बनाया है वो सही है या नहीं। उत्तर मिलाइएगा। रंग पीला नीला, तो आपको पीला और नीला
कोई पूछ दे पीला नीला क्या होता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि ये कलर ही है, ठीक है। यानी कि जो है ये आपका हो जाएगा कलर, ठीक है। ये हो गया कौन सा, कलर हो गया। और जो है कलर के बाद से जो है आपको यहाँ पे बताना है कि ये हो जाएगा पीला और ये हो जाएगा नीला, दोनों ही कलर के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का राइट उत्तर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी जो है आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है यहाँ पे आपके सामने कि निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दें। आपको जो है यहाँ पे वेन आरेख दिया गया है, इसको सही तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे अध्ययन कर लेना है, पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद बोला है कि यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी संख्या केवल एक आरेख में मौजूद है। अब जो है आपको वो संख्या चुनना है जो केवल एक एक आलेख में दिखाई दे रही है। ये 10 सेकेंड आपके लिए मौजूद है और जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रश्न पढ़ के भी अच्छे तरीके से समझा दिया है, ठीक है। तो अब तो मुझे लगता है कि इसमें गलती नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न को आपको बेहतर तरीके से मैंने समझाया हुआ है और आपके सामने भी है, तो खुद भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिए बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है और अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये एक वर्ग है, ठीक है। उसके बाद से ये एक जो है आपके कौन हो जाएगा यहाँ पे अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि ये जो है वृत्त हो रहा है, ठीक है। तो वृत्त हो गया, उसके बाद से ये जो है त्रिभुज हो गया, फिर ये वर्ग दिया है। आपसे बोला गया है कि अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो प्रश्न में कह रहा है कि केवल एक आलेख में मौजूद होने वाले शब्द को आपको चुनना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक आलेख में कौन सा है, तो देखिए अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है ये इसमें शब्द जो है ये दो आलेख में हो जा रहा है, ये भी आपके दो आलेख में हो जा रहा है, ये भी आपके दो आलेख में हो जाएगा और ये भी आपके दो आलेख में एक भी आएगा, ठीक है। ये वृत्त और जो है वर्ग में, परंतु जो सात देखिएगा केवल जो है आपके त्रिभुज में दिखाई दे रहा है, कोई भी यहाँ पे जो है आपको जो है दूसरा आकृति नहीं मिलेगा। ये सात देखिए इससे ऊपर ही यहाँ पे वृत्त चला जा रहा है, तो हम कहेंगे कि सात जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप आज जो है आपके जो भी प्रश्न थे, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं लेकर आया था, ठीक है। अब चलते हैं साइंस के प्रश्नों की ओर और जीके के प्रश्नों की ओर, ठीक है। तो आपको जीके और साइंस को अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना है क्योंकि ये 50 नंबर के रहेंगे और ये 50 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो बेहतर तरीके से यहाँ पे आप लोगों के स्कोर होने चाहिए। पहला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि पहले का उत्तर क्या होगा, ठीक है। हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है यहाँ पे। तो पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझिएगा। कह रहा है कि जो है सत्य शोधन समाज की जो है स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। सत्य शोधन समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो आपके उत्तर आएगा 1873 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र का जो है कार्यपालिका शक्ति की सीमा से संबंधित है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये अनुच्छेद आपके 73 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर पूछा है सबसे अधिक है, तो आपको बताना है यहाँ पे साक्षरता दर में जो है आपके यहाँ पे कौन है, दिल्ली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे साक्षरता दर में पूछा है ना,
तो साक्षरता दर में तो यहाँ पे दमन और दीप है ना, ये किस में है? तो जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक कौन है? जनसंख्या जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक अगर पूछेगा घनत्व में तो आपका जो है कौन है? दिल्ली है। ठीक है, घनत्व में पूछेगा तो, और साक्षरता में जो है दमन और दीप है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की निर्धनता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का जो है प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है, ये जो है हेड काउंट अनुपात का जो है नियम जो है लगाया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? तो 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या किस राज्य की गिनी गई थी, ये आप लोगों से पूछा गया है इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके सीधे सीधी हो जाएगा कि ये जो है 10 करोड़ से अधिक किसकी जनसंख्या है? तो बिहार की है इसमें, बाकी ये तीनों में किसी की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि कोची में स्थित सेंट फ्रांसिस चर्च भवन के जो है वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो उसके जो है आप लोगों को याद रखने की ये थे पेड्रो जो है अल्वारेज डे क्रैबेज। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की जो है स्थापना से संबंधित है? तो उच्च न्यायालयों के जो है स्थापना से संबंधित आप लोगों को बताना है, तो आपके उत्तर यहाँ पे बनेंगे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है 1861 है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रसिद्ध उपन्यासों में से कौन सा भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी गई है? तो आर के नारायण द्वारा जो लिखा गया है ये आपको यहाँ पे बताना है, तो आपके उत्तर बनेंगे कि ये जो है द डार्क रूम जो है ये आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस ड्रीम लिखा है? क्या इंडिया विंस ड्रीम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपके उत्तर बनेगा अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अबुल कलाम आजाद जो है आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किस वर्ष अकबर ने पहली बार जलिया कर समाप्त किया? बताने की कोशिश करेंगे तो ये अकबर जो है आप लोगों के 1564 में समाप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे 22 मार्च जो है जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जो है जबरन श्रम पर प्रतिबंध का जो है उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से किसमें जो है लिखा गया है, लिया गया है, ये आपको बताना है। तो ये जो है अनुच्छेद किस में बात किया गया है? तो ये 23 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि वह दर जिस पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है, तो उस दर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपके उत्तर बनेंगे रेपो दर बोला जाता है। ठीक है, जो बैंक जो है दूसरे बैंकों को देता है। कह रहा है यहाँ पे कि एशिया का जो है, तो आपके जो है यहाँ पे उत्तर क्या बनेंगे? एशिया का सबसे बड़ा जो है मीठे पानी का भंडार किस परियोजना के माध्यम से बनाया गया? तो आपके उत्तर यहाँ पे जो है हो जाएगा ये जो है इंदिरा सागर परियोजना के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे? तो ये जो है मोरारजी देसाई थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो हेलसिंकी जो है आप लोगों को याद रखना कि ये जो है फिनलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस सभापति ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त जो है 1947 के मध्य रात्रि को संसद को जो है संबोधित किया था? तो ये आप लोगों के कौन थे? तो आपके राइट उत्तर आएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? तो निम्नलिखित में से सबसे ऊंची जो है तमिलनाडु की जो है कौन है? तो डोडा बेटा जो है सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा बनाता है? तो यहाँ पे जो है आपके उत्तर बनेगा कि मालदीव जो है
ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से जोड़ता है। तो ये जो है आपको बताना है कि बोमड़ी ला दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गुप्त काल का साहित्यकार कौन है। गुप्त काल का साहित्यकार आपसे पूछा गया है तो आपके राइट उत्तर बनेगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि जो है भैरावी, कालिदास और जो है हरिसेन, ये तीनों ही थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। जल और जो है स्वच्छता के मानव अधिकार को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मतलब किस वर्ष में जो है मान्यता दी गई थी। तो ये जो है आप लोगों को याद रखने की ये मान्यता 2010 में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष हुई। विश्वव्यापी महामंदी जो है आपको याद रखना है कि 1929 में हुआ था। 1929 में जो है विश्व महामंदी हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि हर्ष चरित्र मतलब किसके हरिश्चंद्र से हमें हर्ष और जो है उसके प्रशासन के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो ये आपको बताना है कि ये हम लोगों को बाणभट्ट के जो है हर्ष चरित्र से हमें हर्ष और जो है उसके प्रशंसका के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस नेता ने जन्मदिन को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बाल दिवस के रूप में किनके जन्मदिन को मनाया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू के जो है जन्मदिन को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। और ये क्लास आपको कैसा लगा प्लीज जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डेली क्लास आप लोग ज्वाइन कीजिए 12:30 पे ये वाली, ठीक है, और शाम को 8 PM पे। तो दोनों ही क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।